हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक इन माय चैनल लाइफस्टाइल विद शम्मा। व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं देसी मूली के पराठे, जो कि बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग होते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। उसके लिए सबसे पहले मैं आटा गूंद लूँगी। आटा गूंदने के लिए मैंने पानी नीम गर्म किया है, क्योंकि सर्दियां हैं, आम रूटीन वाला पानी यूज़ नहीं हो सकता। गर्मियों में तो हम आम रूटीन वाला पानी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अब सर्दियां हैं जिसके लिए मुझे पानी नीम गर्म ही चाहिए आटा गूंदने के लिए। आटा गूंद रही हूँ। मूली के पराठे बनाने के लिए आटे को थोड़ा ध्यान से, अच्छे तरीके से, नरम मुलायम सा और अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ता है, क्योंकि आटा हमारा जितना अच्छा होगा, जितनी अच्छी आटे की लेयर बनेगी, हमारा मूली का पराठा उतना ही अच्छा बनेगा। सबसे पहले मैं आटा गूंद के इसे एक बॉल में निकाल के रख लूँगी। व्यूवर्स, ये आपके सामने मैं आटा गूंद रही हूँ। और सबसे अहम बात, ख़ास तौर पे जब मूली का पराठा बनाने के लिए हमने आटा गूंदना है, तो इसमें नमक लाजमी डालना है। नमक डाल के हम जब आटा गूंदेंगे तो इसकी गुदाई अच्छी होगी और नरमो मुलायम बनेगा। नरमो मुलायम हमारा आटा गुदा हुआ होगा, अच्छे तरीके से गुदा हुआ होगा, तो हमारी रोटी, जो मूली का पराठा होगा, वो बहुत अच्छा बनेगा। व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ग्रुप्स व्हाट्सएप में शेयर करें। ये हैं फ्रेश मूलियाँ। सबसे पहले मैंने फ्रेश मूलियाँ ली हैं। मूलियों को मैंने अच्छे तरीके से धो के इनके छिलके उतार लेने हैं। अब मैं छिलके उतार रही हूँ मूलियों के। फ्रेश मूली ली है बिल्कुल। सुबह खेतों में जाके मैं मूलियाँ अपने खेतों से फ्रेश मूली, देसी मूली लेके आई हूँ। मूली जितनी अच्छी होगी, पराठा उतना ही अच्छा बनेगा, उतना ही टेस्टी बनेगा। मूली के पराठे की खुशबू ही अलग होती है। मुझे तो भी बड़े पसंद है। ये मैं मूली का जो पराठा बनाने के लिए मूली को है ना, अच्छे तरीके से छील के अब मैं इसे कद्दूकश करूँगी। मूली कद्दूकश हो रही है। पूरी फैमिली में 8 से 7, 6, 4 इतने के मेंबर्स होते हैं। और 4 मूलियाँ बहुत होती हैं एक फैमिली के लिए। हम तो 4 ही मूलियों से पराठे बनाते हैं। ये मैंने 4 मूलियाँ कद्दूकश कर ली हैं। सर्दी में मूली कद्दूकश कर रहे होते हैं ना, हाथ भी बड़े ठंडे हो रहे होते हैं। मूली कद्दूकश करके ना, इसमें मैंने नमक डाल देना है। इसमें नमक डाल के, जब इसमें नमक डाल देते हैं ना, तो जो मूली होती है ना, इसमें पानी बहुत होता है। नमक डालने से मूली जो है ना, वो जल्दी पानी छोड़ देती है। मूली जब जो पानी छोड़ देगी ना, बाद में वो पानी मैंने इसे निकालना होता है, क्योंकि मूली में से जब पानी निचोड़ कर निकाल देते हैं ना, तो बाद में जो पराठे में वो सही तरीके से रह जाता है। जो अमेज़ा हम बनाते हैं ना, पराठे में अच्छे तरीके से रह जाता है। ये मैंने मूली कद्दूकश की हुई, मैं नमक डाल के ना, मैंने इसे थोड़ी देर रख दिया है। अब ये देखें, मैं इसमें से निचोड़ के ना पानी निकाल रही हूँ। निचोड़ निचोड़ के पानी, मूलियाँ अलग कर लेनी है और पानी अलग कर लेना है। बहुत ही अच्छे और मज़े के टेस्टी पराठे बनते हैं ऐसे। जो खेतों की मूली होती है ना, देसी मूली, इसमें पानी भी थोड़ा ज़्यादा ही होता है। वैसे तो पानी हमें मिलता नहीं है फसलों को लगाने के लिए, लेकिन मूली में पानी पता नहीं कहाँ से आ जाता है। ये देखें, ये सिर्फ पानी जो है ना, वो मूलियों से इतना पानी निकला है माशाल्लाह। सुना है होता भी बड़ा मज़े का है, लोग तो चेहरे पे भी लगाते हैं। खैर, छोड़ें। ये मैंने सारा मूली में से पानी निकाल लिया है। सारा जोर तो यहीं पे लग जाता है मूलियों का पानी निकालते निकालते। अभी पराठे बनाने हैं। ये मैंने मूलियों का पानी निकाल लिया सारा। ये सिर्फ मूलियाँ रह गई हैं कद्दूकश की हुई। अब इसमें मैं बाकी चीज़ें इसमें जो 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 ऐड करूँगी ना, वो साथ साथ अपने व्यूवर्स से शेयर करती जाऊँगी। ये सब्ज़ धनिया है। सब्ज़ धनिया मैंने काट के ना रखा हुआ था। अब वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। ये भी मैं खेतों से लेके आई थी,
फ्रेश है बिल्कुल। बड़ी अच्छी लुक आती है इसकी पराठे में। ये ज़ीरा, साबुत ज़ीरा आ गया और सूखा धनिया। साबुत ज़ीरा, ज़ीरे के साथ जब धनिया हो ना मूली वाले पराठे में, क्या ही मज़े की खुशबू आती है इसमें से। ये कुटल मिर्च है लाल। ये मिर्च का पाउडर है, सुरख मिर्च, लाल मिर्च कई लोग इसे बोलते हैं। ये नमक, हस्बे जायका। ये सारी चीज़ें हैं ना, आपने हस्बे जायका डालनी है। और ये एंड पे मैंने जो डाली है ना, ये सब्ज़ मिर्च है। इसको कूट लेना है, बारीक ग्राइंड भी कर लेते हैं, लेकिन मैंने ना कूटी हुई है। थोड़ी ज़्यादा बारीक नहीं कूटनी, थोड़ी मोटी मोटी कूटनी है। ये सारी चीज़ें मैंने आपस में मिक्स कर लेनी। मिक्स करके अमेज़ा तैयार करके मैंने रख लेना है। किसी छोटे बर्तन में निकाल लेना है रात से ना। ये मैं छोटे बर्तन में निकाल रही हूँ। ये मेरा मूली के पराठे बनाने के लिए अमेज़ा तैयार हो चुका है। अब मैं बनाने लगी हूँ मूली का पराठा। नाश्ता करना है, पराठे से भूख बड़ी तेज़ लगी हुई है। सारे मेरी तरफ देख रहे हैं, शम्मा आज पराठे बनाएगी, हम खाएंगे। और शम्मा साहिबा अपना व्लॉग बना रही है, साथ साथ पराठे बना रही है। भूख मुझे भी बड़ी लगी है, देखो तेज़ तेज़ हाथ चल रहा है। ये मैंने आटे के ना छोटे छोटे पेड़े इसे बोलते हैं, मैंने छोटे छोटे पेड़े कर लेने हैं। और इसकी आम जो रोटी बनाते हैं ना, उससे ज़रा छोटा बनाते हैं पेड़ा। इसको बेल लेना है छोटा छोटा। छोटी छोटी रोटी इसकी तैयार करनी है। पहले 2 रोटियां छोटी छोटी तैयार कर लेनी है। ये 2 तैयार हो गई हैं, एक तैयार हो गई है। दूसरी, आम रूटीन में वैसे मैं बेलने के बगैर ही मुझे रोटी जो है ना वो पराठा और रोटी बनाना पसंद है। आज मैंने कहा चलो बेलना भी इस्तेमाल कर लेती हूँ, लेकिन मुझे जो पसंद है ना, बेलने के बगैर ही रोटी बनाना बड़ी अच्छी लगती है। बड़े शौक से बनाती हूँ। ये मैंने एक जो रोटी की तय है ना उसे रख के उसमें मैदा रख लेना है, और उस ऊपर दूसरी जो तय है ना उसको अच्छे तरीके से साइडों से बंद कर लेना है, ताकि जब मैं बनाऊँ ना तो साइडों से निकले ना। ये मैं आपके सामने तैयार कर रही हूँ। फिर इसे बेलना है ऊपर से। और बेलना इस तरीके से है कि इसकी साइडें अच्छे तरीके से बंद करनी है। थोड़ा दबाते जाना है ऐसे साथ साथ साइडों से। अच्छी तरह बंद हो जाएगी तो फिर जब मैं रोटी बनाऊंगी ना बिल्कुल गोल बनेगी, और अंदर से जो मेरा अमेज़ा है ना वो निकलेगा नहीं। ये रोटी तैयार हो रही है। ये रोटी तैयार हो गई है। अब मैंने जो तवा ऊपर रखा हुआ है ना, उससे पहले हल्का सा मैं ऑयल या घी लगा लूँगी। हमारे घर वाले तो देसी घी में बना के पराठे खाते हैं। मैंने देसी घी स्पेशल इसके लिए रखा हुआ है, जब भी पराठे बनाने हैं देसी घी लाजमी लगाना है। ये ऊपर घी लगा रही हूँ। ये लें जी, पराठा तैयार हो गया। दोनों साइडों से अच्छे तरीके से मैंने घी लगाना है। जितना अच्छा घी लगा हुआ होगा सारे पराठे के ऊपर दोनों साइडों पे, उतनी ही अच्छी पराठे की तलाई होगी, और उतना ही अच्छा खूबसूरत देखने में भी लगेगा और खाने में भी लगेगा, टेस्टी बनेगा। एक मैंने ऊपर डाल दिया है और दूसरा तैयार करने लगी हूँ। किचन में मैं नहीं बना रही, ये हमारा देसी किचन ही है। किचन वाले काम दूसरे किचन में मुझे खुद को भी उलझन होती है, और मैं ज़्यादा काम इसी चूल्हे पे करती हूँ। देसी सा माहौल है यहाँ पे, और यहाँ पे खाना बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है। बंदा इजी होकर बना लेता है। ये देखें, ऊपर एक पराठा बिल्कुल तैयार हो चुका है, और साथ ही मैंने पीछे ना बैक पे दूसरा तैयार कर लिया है। बिल्कुल पहले वाले की तरह। एक मैंने पहले छोटी छोटी 2 टिक्कियाँ बनाई हैं। एक टिक्की को मैंने बेलने के ऊपर रख के उसमें मसाला और अमेज़ा वगैरह सारी चीज़ें मैंने उसमें डाल ली है ना, तो अब ऊपर से दूसरा रख के अब दोनों साइडों से इसे सूखा लगाऊंगी। इसे सूखा भी बोलते हैं, सूखा आटा, और लेथन भी बोलते हैं। पहले वाली मैंने हाथ से बनाई है,
अब ये दूसरी है ना, वो मैं बेलने से ट्राई कर रही हूँ इसकी। दूसरा दूसरा पराठा मैं बेलने से बनाऊंगी। बनने माशाल्लाह दोनों गोल हैं। ये देखें, बेलने पे बना लो चाहे हाथ से बना लो, जब बेलने पे भी बनाते हैं ना तो हाथों की हेल्प बाद में भी चाहिए ही होती है। ये देखें, ये देखें, अब मैं हाथों की मदद से बना रही हूँ। ये मेरा पराठा तैयार हो चुका है। हाय कितना अच्छा बना है। व्यूवर्स, अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कर दें, अपने ग्रुप्स में दोस्तों में शेयर करें। ये दूसरा पराठा तैयार हो चुका है। पराठे की लुक चेक करें, माशाल्लाह कितना अच्छा बना है। देख के तो भूख और ज़्यादा लग रही है। ये मेरा मूली का पराठा तैयार हो चुका है। व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, फेसबुक ग्रुप्स में शेयर करें और कमेंट